स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5th और 6 सॉल्व करने वाले थे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग ऑफ सेट इक्वल गिव रीजन। हमें इक्वल दिखाना है और उसका गिव रीजन देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला, कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 2, 3 और कोई सेट है x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये है, इसका सॉल्यूशन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनको इसी तरह से हमने लिख लिया और b का हमें सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसका हम सॉल्यूशन कर लें, इसको हटा देते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो ये होने वाला है 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का सबसे पहले एलसीएम लिया, वो वाले पार्ट का एलसीएम है जिसमें x नहीं है। ठीक, तो ये 3 से कट किया कितने टाइम में, 2 टाइम, और ये 2 से 1 टाइम में। तो इन दोनों के फैक्टर को हमने लिखा और दोनों को ऐड करने पर, दोनों को ऐड और दोनों के साथ x लगाने पर तो ये कितना बनेगा, 5x हो गया। तो यहां से यानी 5x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो x 5x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो ये होने वाला है दोनों में, इन दोनों में x कॉमन होगा क्या, x प्लस 3, और इन दोनों में प्लस 2 कॉमन बचा क्या, x प्लस 3। दोनों में क्या कॉमन, x प्लस 3, और उधर से क्या हो गया, x प्लस 2। ठीक है, तो यानी, और इसको इक्वल 0 इक्वल 0 इक्वल 0 इक्वल 0, यानी यहां से हो गया x प्लस 3 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये क्या होने वाला है, x की वैल्यू हो गई -3 और x की वैल्यू हो गई -2। तो यानी x की वैल्यू अगर फाइनल देखा जाए तो ये होगी -3, -2। और लेकिन यहाँ पर सेट क्या था, यानी कोई सेट बी, जो सेट था सेट बी, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेट बी है और उसके एलिमेंट्स हैं -3, -2। लेकिन यहाँ पर जो इनके एलिमेंट्स हैं सेट ए वाले के 2, 3, तो यानी सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल नहीं होने वाले, यानी इक्वल सेट नहीं होने वाले। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर हम यहाँ पर इस तरह से लिखें कि सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेट है x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, और b सेट है y इज सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वोट। तो सबसे पहले इनको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में अगर हम इन्हें लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, फॉलो को हम लिखेंगे FOLW। ठीक है, और y, ये b वाले सेट को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या होने वाला है, लेटर ऑफ वुल्फ। वुल्फ को कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुए हैं, इसलिए इसे हम इसी तरह से लिखने वाले हैं।
और इन दोनों की कंपेयर करें तो देखो एलिमेंट्स एल इसमें है, एल इसमें है, एफ इसमें है, एफ इसमें है, डब्ल्यू इसमें है, डब्ल्यू इसमें, ओ इसमें है, ओ इसमें है। तो यानी एलिमेंट सेम है लेकिन आगे पीछे है, तो भैया सेम इक्वल सेट में आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट ए, यहाँ पर सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो ये आंसर हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं हिंदी वाले की तरफ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन था क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण बताओ। तो क्वेश्चन है हमारा कोई सेट है, उसके अवयव है 2, 3 और कोई बी सेट है, उसके अवयव हैं, ये लिखा हुआ है x इज सच दैट समीकरण x स्क्वायर का हमें हल लगाना है। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन किया, पहला हमने इस तरह से लिखा a है 2, 3 इसके अवयव हैं, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इनको जब सॉल्व करोगे इक्वल 0, तो यहाँ से हम क्या 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं सबसे पहले 6 का एलसीएम ले लेना, ठीक है। 3 से कट 2 टाइम्स, 2 से कट 1 टाइम, यानी इन दोनों को लिखा और दोनों को ऐड किया और दोनों के साथ x लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5x, यानी 5x की जगह पर हम इनको लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, ठीक है। तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन बचेगा क्या, x प्लस 3, और यहाँ से इन दोनों की बात है। अब इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो ये 2x होने वाला है और यहाँ x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x प्लस 3 इक्वल 0 और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल 0। ये हो गया x प्लस 3 इक्वल 0 और ये हो गया x प्लस 2 इक्वल 0। यानी x की वैल्यू हो गई यहाँ से -3 और एक x की वैल्यू होगी -2, यानी जो b सेट था उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, हाँ इनकी वैल्यू होने वाली है -3, -2। तो इनके अवयव, तो यहाँ से आंसर कैसे लिखें, आंसर इस तरह से लिखें कि समुच्चय A के अवयव समुच्चय B के अवयव के समान नहीं है, अतः A समान नहीं है B के, समान समुच्चय नहीं है B के, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, x इज सच दैट फॉलो का एक अक्षर होगा। तो फॉलो को अगर हम इसमें लिखें अगर, तो फॉलो को हम लिख सकते हैं FOLW, और बी वाले सेट को हम क्या लिख, सॉरी ये वाले क्या लिख, y सच दैट शब्द भूत का एक अक्षर होगा। तो इसको इस तरह से भी किसी तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुए और बाकी सब सेम है, F F L L W W सब सेम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A के अवयव समुच्चय, समुच्चय A के अवयव समुच्चय B के अवयव के समान है। तो A इज समान समुच्चय है B के, ठीक।
तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 2, 4, 8, 12 और बी सेट के 1, 2, 3, 4 और सी के 4, 8, 12, 14 और डी के 3, 1, 4, 2 और ई के -1, -1 और एफ के 0, a और जी के -1, और तो इसमें से हमें सेम इक्वल सेट दिखाना है। इक्वल सेट दिखाने के लिए सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि बी 1, 2, 3, 4 और डी 1, 2, 3, 4 ये दोनों सेम होने वाले हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट डी, और यहां से हम लिख कर सकते हैं सेट बी इज इक्वल टू सेट डी, यानी सेट बी इक्वल है डी के। और ये यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ई के सेट के ई के एलिमेंट क्या है -1, 1 और जी के क्या है 1, -1, तो ये भी सेम इक्वल सेट होने वाला है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सेट ई इज इक्वल्स टू सेट जी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ई इक्वल सेट है जी। बस यही आंसर था, इतना कर तो हो गया। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं कि बी की अवयव समुच्चय बी के अवयव समुच्चय डी के समान है। तो ये हो गया तो ए समान समुच्चय है बी, और नेक्स्ट और यहां से कर सकते हैं समुच्चय ई के अवयव समुच्चय जी के समान है। ई समान समुच्चय है जी के। तो इस तरह से एक्सरसाइज ये हो गई कंप्लीट, और एक्सरसाइज हो गई। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।